जय हिंद दोस्तों, लक्षित एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। करंट अफेयर 2022 क्योंकि वैकेंसियाँ यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर सारी एग्जाम जितने भी एग्जाम होंगे सब में करंट अफेयर आता है। इसमें यूपी जो लेखपाल है इसमें करंट अफेयर का थोड़ा सा सिलेबस खोल दिया है, तो करंट अफेयर हमें पूरे साल का कवर करना होगा। तो 2022 का जनवरी के महीने करंट अफेयर से वीकली क्लास के हिसाब से जो हमारा करंट अफेयर है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन कवर करेगा ये, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में। जो सैफ अली वर्मा है, क्वेश्चन पूछेगा कि सैफ अली वर्मा को किस बैंक का ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि सैफ अली वर्मा को किस बैंक का ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। तो सैफ अली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। ब्रांड एंडोसर्स, देखो ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। सैफ अली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सैफ अली वर्मा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी खिलाड़ी का नाम देंगे और उनका खेल पूछ लेंगे, वो स्टैटिक जीके क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये बनेगा सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है। ये सैफ अली वर्मा जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अब क्वेश्चन बनता हमारा कि सैफ अली वर्मा को किस बैंक का ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, और इनका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से इनका संबंध है। इसमें स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी और करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल बिपिन विकास लखेरा को, क्वेश्चन पूछेगा मेजर जनरल विकास लखेरा को किस डिपार्टमेंट का महानिदेशक बनाया गया है। तो इनको असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया है। मेजर जनरल विकास लखेरा को असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर जनरल विकास लखेरा को किसका महानिदेशक बनाया गया है। तो असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया गेम्स का 2023 में किस राज्य में आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने 2023 में खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की घोषणा की है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2023 में खेलो इंडिया गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 2023 में खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की घोषणा की है, ठीक है। कौन से राज्य में खेला जाएगा, खेलो इंडिया गेम। देखो खेलो इंडिया गेम वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका। जो करंट अफेयर है हमारे चैनल से बिल्कुल सिलेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन पढ़ा दे या 100 क्वेश्चन पढ़ा दे, 10 या 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। अभी पिछली बार यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर एग्जाम हुआ, उसमें करंट अफेयर काफ़ी हमारे चैनल से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ ऐसे के ऐसे ही रखे मिले, ठीक है। अगला, यूपी का जो मैनपुरी है, यूपी के मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल है। यूपी के मैनपुरी का सैनिक स्कूल का नाम पूछेगा कि यूपी के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो यूपी के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रखा गया है। जनरल बिपिन रावत, ये जनरल बिपिन रावत हमारे सीडीएस थे, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो अभी इनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले। तो यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्वेश्चन पूछेगा। देखो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल, देखो यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेखपाल के पेपर में। यूपी स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, करंट यूपी भी आएगा, ओल्ड यूपी भी आएगा, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा जाएगा। तो उनका नाम रखा जाएगा बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा। यूपी के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन ने खोज की थी, उसका नाम था रमन प्रभा। सीवी रमन जो खोज की थी उसका नाम था रमन प्रभा। ये 28 फरवरी 1928 को की थी, और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया 1930 में। क्वेश्चन पूछा था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। 1930 में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। इनकी याद में ही, इनकी खोज जब इन्होंने की थी, इनकी याद में ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, इस बार तो विषय वस्तु 2022 की विषय वस्तु। अभी क्या हुआ था, यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था जो घड़ी चल रही है
यानी क्लॉक इज टेकिंग वाला पूछा गया था, थीम पूछा गया था, ठीक है। जो 24 मार्च को मनाया जाता है हमारा कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, तो उसकी थीम पूछी, सॉरी टीबी दिवस की थीम पूछी गई थी, टीबी दिवस की थीम पूछी गई थी। तो टीबी दिवस की थीम क्या थी? क्लॉक इज टेकिंग। ये क्वेश्चन आया था 24 अक्टूबर यूपीपीसीएस में, क्लॉक इज टेकिंग, घड़ी चल रही है। तो ऐसी थीम पूछेगा आने वाले एग्जाम में भी, जो थीम पूछेगा तो 2022 में क्वेश्चन पूछेगा 2022 में, क्योंकि 5 जनवरी को इसकी विषय वस्तु की घोषणा हो चुकी है। 5 जनवरी को विषय वस्तु की घोषणा हो चुकी है कि 28 फरवरी को जो मनाया जाएगा हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो ऐसे ही बता रहा है यहाँ, जो टीबी का एग्जाम पूछा गया, टीबी यानी कि जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग की 2021 में जो थीम थी वो क्या थी? उसका नाम था क्लॉक इज टेकिंग, यानी घड़ी चल रही है। तो उसी हिसाब से ये याद करना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मिलेगा ये, ठीक है। विषय वस्तु पूछेगी, इसकी विषय वस्तु क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। क्या है इसकी विषय वस्तु? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी विषय वस्तु रहेगी सन 2022 में। किसकी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहीं भी एग्जाम आ सकती है, करंट के एकदम इंपोर्टेंट और सटीक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है, भारत के एक अंकशास्त्री हैं, भारत के अंकशास्त्री, प्रसिद्ध अंकशास्त्री हैं, उनका नाम है जेसी चौधरी। क्या नाम है? जेसी चौधरी। जेसी चौधरी को वर्ष 2022 में अंक ज्योतिषी पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, दिया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के किसी व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, तो उनका नाम है जेसी चौधरी। किस क्षेत्र में दिया गया? अंक ज्योतिषी पर, क्योंकि ये क्या है? ये अंक शास्त्री हैं। कौन? जेसी चौधरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाले एग्जाम में कहीं ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझो। भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी को अंक ज्योतिषी पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया, ठीक है। तो ऐसा कौन से व्यक्ति जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया? उनका नाम है जेसी चौधरी। इनका क्षेत्र क्या है? ये अंक शास्त्री हैं। और किस क्षेत्र में दिया गया? अंक ज्योतिषी पर, ठीक है, अंक ज्योतिषी पर इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ 100,000 क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, मुश्किल 10 या 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और सिलेक्टेड एग्जाम में मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है। अगला है, प्रीत चांडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। प्रीत चांडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। प्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, और ये ब्रिटिश मूल की अधिकारी हैं, सिख अधिकारी हैं ब्रिटिश मूल में, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में, तो ब्रिटिश मूल की जो अधिकारी हैं, ब्रिटिश मूल के अधिकारी, उनका नाम है प्रीत चंडी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम है प्रीत चंडी। क्या नाम है उनका? प्रीत चंडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाला एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ठीक है, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ये दो हैं, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। इनको आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। क्वेश्चन पूछाएगा हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त बना है? भारत का हाल ही में भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त बना है, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बना है जो एलपीजी सक्षम, यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर वाले जो उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, तो वो केंद्र सरकार की योजना थी, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से योजना चलाकर एलपीजी सक्षम बना दिया है, ठीक है। हिमाचल योजना, हिमाचल में चलाई गई एलपीजी योजना, तो इसको एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना दिया गया। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, जो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त बना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, लद्दाख
देखो लद्दाख में नव वर्ष पर एक त्यौहार मनाया जाता है, एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है लोसर महोत्सव। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, त्योहार से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, स्ट्रेटेजी के में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता, तो जम्मू कश्मीर राउफ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये लद्दाख उसके आसपास का ही है, ठीक है। तो लोसर महोत्सव कब मनाया जाता है? लोसर महोत्सव नव वर्ष पर मनाया जाता है लद्दाख में। ये मनाते हैं बौद्ध, जो बौद्ध समिति के लोग होते हैं, बौद्ध संगठित, जो बौद्ध संगठन के लोग होंगे, तो लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध संगठित लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसका नाम है लोसर महोत्सव। लोसर जो शब्द है जो तिब्बती शब्द होता है, ठीक है, तिब्बत का शब्द है। तिब्बत में लोसर का अर्थ होता है नव वर्ष यानी कि नया साल, ठीक है। तो लोसर महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ कवर हुए। स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोसर्स किसे बनाया गया है? ब्रांड एंडोसर्स किसे बनाया गया है? तो सैफ अली वर्मा को बनाया गया है। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल विकास लखेरा को असम राइफल के महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा असम राइफल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है मेजर जनरल विकास लखेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश ने 2023 में खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की घोषणा की है, यानी कि खेलो इंडिया गेम्स जो 2023 में खेले जाएंगे तो कौन से राज्य में खेले जाएंगे? मध्य प्रदेश में खेले जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा। ये हमारे सीडीएस थे, पहले सीडीएस थे, ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो पहले सीडीएस किसे बनाया गया था? हमारे जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल कर रखा जाएगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? 28 फरवरी को मनाया जाता। किसकी याद में मनाया जाता? सीवी रमन की याद में मनाया जाता। इन्होंने एक खोज की थी रमन प्रवाह, उसकी खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। और 1930 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा 2022 में 28 फरवरी जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। ये इसकी विषय वस्तु रहेगी। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। अगला, भारत के अंक शास्त्री यानी कि अंक शास्त्री हैं, उनका नाम है जेसी चौधरी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जेसी चौधरी को अंक ज्योतिषी पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस क्षेत्र में दिया गया? अंक ज्योतिषी पर। क्या है? ये अंक शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? उनका नाम है प्रीत चंडी, ठीक है, प्रीत चंडी है। ये ब्रिटिश मूल की सिख अधिकारी हैं, ठीक है, ब्रिटिश मूल की सिख अधिकारी हैं। कौन है ये? प्रीत चंडी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बनाया गया अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को बनाया गया है, ठीक है, अजय कुमार चौधरी दीपक कुमार को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा राज्य कौन सा जो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त बना है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या नाम उसका? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में, ठीक है, कौन क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य भारत का जहां हर साल नए वर्ष पर लोसार यानी कि लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में नव वर्ष पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है, जिसको बौद्ध संगठित लोग यानी कि लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध संगति के लोग होते हैं तो वे लोग मिलकर बनाते हैं इसको। यानी तिब्बती भाषा का शब्द है और तिब्बती भाषा में लोसर का अर्थ होता है नया साल यानी कि नव वर्ष, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि कभी भी पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बारबाडोस। देखो एक बारबाडोस है, ये पहले इस पर ब्रिटेन का शासन चलता था, तो बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है। गणतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, जो किसी का अधीन ना हो, जहाँ जनता का शासन चलता हो, ठीक है। तो पहले जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कई राज्यों यानी कई देशों पर राज किया। भारत भी ब्रिटेन का अधीन था, तो भारत भी 1950 को अपना गणतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्र हो गया था 1947 को, लेकिन जो संविधान लागू हुआ 1950 को हुआ, ठीक है। तो ऐसी ठीक उसी प्रकार से बारबाडोस एक देश है, बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा गणतंत्र देश बना? 55वां। इससे पहले 54 देश आज़ाद हो चुके ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे तो वे इसमें स्थापित थे, तो ब्रिटेन का जो अधीन था, ठीक है। तो बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में 55वां गणतंत्र देश कौन बना? तो बना बारबाडोस, ठीक।
अब बारबाडोस के जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है सैंड्रा मेसन। क्या नाम है? सैंड्रा मेसन। देखो सैंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है, जो पहले बारबाडोस की गवर्नर हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नर थी ये बारबाडोस की गवर्नर थी। इनको पहली राष्ट्रपति बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो उनका नाम है सैंड्रा मेसन। नाम उनका क्या नाम है? सैंड्रा मेसन। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है जो गवर्नर थी वहाँ की। ठीक है, तो कौन सा बना? 55वां। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बारबाडोस में भारत के उच्च आयुक्त किसे बनाया गया है, तो बारबाडोस में भारत के उच्च आयुक्त बनाया गया एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्च आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्च आयुक्त बनाया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बारबाडोस से हो गए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई। हमारा आरबीआई का भी मैंने क्वेश्चन बताया। आरबीआई के जो सीईओ बने हैं, ठीक है, 2 बने हैं अभी। तो आरबीआई के एयरटेल पेमेंट बैंक्स, देखो एक है क्या हमारी पेमेंट बैंक्स है, उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक्स। एयरटेल पेमेंट बैंक्स को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया, यानी रिजर्व बैंक के उस हिसाब से, अनुसूचित के हिसाब से, तो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो अनुसूचित बैंक का दर्जा किस दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो क्या नाम है उसका बैंक का? एयरटेल पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा बिनी महाजन है, ये हमारे बिनी महाजन है। ठीक है, तो बिनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव बनाया गया है। जो बिनी महाजन है हमारी महिला है ये, तो बिनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय की सचिव कौन बनी है, तो उनका नाम है बिनी महाजन। क्या नाम उनका? बिनी महाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? अलका मित्तल को बनाया गया है। किसको बनाया गया? अलका मित्तल को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन बनी है, उनका नाम है अलका मित्तल। हाल ही में अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जी अशोक कुमार। ठीक है, जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक बनाया गया है। देखो गंगा वाले क्वेश्चन, जहां कहीं भी गंगा वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे तो वो क्वेश्चन आएंगे जरूर हर हाल में। अभी कितने एग्जाम पीछे हुए गंगा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए स्वच्छ गंगा मिशन के तहत से, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार को बनाया गया है। जी अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेल वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका ब्रेल वाला। ठीक है, क्योंकि ब्रेल जो ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी वो लुईस ब्रेल ने की थी। ठीक है, इनकी याद में ही विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। ब्रेल लिपि क्या थी? जो दृष्टिबाधित थे, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उन पर जो अंक छपे जाते थे तो उभरे हुए, जैसे हमने ए लिखा या बी लिखा तो उन पर ऐसा हाथ रख के पता चल जाता था, वे उभरे हुए छपते थे। ठीक है, तो उभरे हुए छपते थे, तो जो दृष्टिबाधित थे वे हाथ रख के पहचान लेते थे, तो उसको ब्रेल लिपि कहा गया। कई बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, साइकोलॉजी में क्वेश्चन आता ब्रेल लिपि वाला कि ब्रेल लिपि के जनक कौन थे, उनका नाम था लुईस ब्रेल। या क्वेश्चन पूछा था ब्रेल लिपि का संबंध किससे है? दृष्टिबाधित बच्चों से है। ठीक है, दृष्टिबाधित जो दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि को बनाया गया था। तो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एवं सीईओ बने हैं। क्वेश्चन बनेगा हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एवं सीईओ किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है बलदेव प्रकाश। क्या नाम उनका? बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एवं सीईओ बनाए गए हैं। एमडी एवं सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मृति मंधाना को, देखो स्मृति मंधाना एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, तो स्मृति मंधाना को वर्ष
21 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। देखो 21 में जो खेले हैं, इन्होंने क्रिकेट खेला है, तो उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किसे किया गया? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को। ठीक है, स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में हाल ही में कहाँ मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यूपी के हिसाब से स्पेशल है, यहाँ यूपी स्पेशल में आ सकता है। यूपी स्पेशल के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी लेखपाल के हिसाब से, क्योंकि यूपी स्पेशल के करंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी स्पेशल से। ठीक है, कहीं भी पीसीएस या लेखपाल वगैरह सब में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में, कहाँ किस स्थान पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। और यूपी का जो मेरठ है हमारा, इसमें स्पोर्ट्स के सामान ही मिलते हैं। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन का कुछ कई बार पेपर पूछ लिया गया कि स्पोर्ट्स के सामान, खिलाड़ियों के सामान कहाँ मिलते हैं? मेरठ में मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं देखो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है मेरठ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ जिसकी हाईकोर्ट कागज रहित अदालत बनी है। जिस हाई कोर्ट की अदालत कागज रहित बनी है उसका नाम है केरल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा हर हाल में क्वेश्चन आएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ मैंने पढ़ाए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ये एग्जाम में ऐसे कैसे रखे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा केरल हाई कोर्ट भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है। कौन सा हाई कोर्ट पहली कागज रहित अदालत बनी है? केरल हाई कोर्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ बने हैं। क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी बने हैं। अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी बने हैं। तो बीके त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ बनाया गया है। ठीक है, इस एक बार शुरू से कवर करते हैं, ये हमारा सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या? बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा गणतंत्र राज्य बना? 55वां देश बना। ठीक है, बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां देश बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है। क्योंकि बारबाडोस जो देश बना है उसकी पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? सेंड्रा मेसन नाम है उनका, जो पहले इसकी गवर्नर थी, क्वेश्चन पूछा था एस बालचंद्रन। अब क्वेश्चन ये है जो बारबाडोस नया देश बना है तो भारत के उच्चायुक्त कौन बनेंगे वहां? तो उनका नाम है एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्च आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, भारत के उच्च आयुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बिनी महाजन जल शक्ति मंत्रालय की सचिव बनी है। बिनी महाजन को किस मंत्रालय की सचिव बनाया गया? जल शक्ति मंत्रालय की सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक बनी है। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला प्रबंध निदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है, और जो ब्रेल लिपि है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एवं सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, स्मृति मंधाना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है केरल हाई कोर्ट भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है। ठीक है, केरल हाई कोर्ट भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 10 या लगभग 10 या 15 क्वेश्चन है हमारे जो करंट के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लेना और ये एग्जाम हर हाल में आएंगे। ठीक है, आते रहते हैं क्वेश्चन, हमारा जो करंट है बिल्कुल सटीक बैठता है, सारे एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ओके।